नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। यूपी के महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कल से शुरू हो रहे जंगल सफारी को लेकर वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने जंगल सफारी से संबंधित वेबसाइट का कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोगों व सेंचुरी से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर बनाई गई पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान जनपद के विधायक और वन विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सिसवा के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल ने वन मंत्री और जिलाधिकारी से कहा कि जिस पत्रिका का विमोचन किया गया है वो अंग्रेजी में है, क्योंकि हिंदी भाषी देश है और हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए इस पत्रिका को हिंदी में भी होना चाहिए। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, ना ही उनकी पत्नी को आती है। जब उनका लड़का समझाएगा तब वे ये पुस्तिका समझ पाएंगे। उनकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है तो वे कैसे समझेंगे। इसके बारे में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि इस पुस्तिका को हिंदी में भी छपवाना चाहिए। वहीं उन्होंने वन राज्य मंत्री से मांग की कि जनपद के जो डीएफओ पुष्प कुमार हैं, उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा नो हिंदी। उन्होंने मांग की कि हिंदी जानने वाले डीएफओ को रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये डीएफओ साउथ इंडिया के हैं, इसलिए इस जगह पर जो हिंदी भाषा की जानकारी रखता है उसे डीएफओ रखा जाए। दूसरा, मैं अपील कर रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से, आपसे भी, ये पत्रिका हम लोग मिली है, ये हिंदी भाषी देश है, राज्य, हिंदी में भी रहना चाहिए। अंग्रेजी हमें नहीं पढ़ते, अंग्रेजी नहीं जानते, क्या पढ़ेंगे? लड़का हमारा समझाएगा, बीवी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है तो हम कैसे जानेंगे भाई? तो इसको हिंदी में छपवाओ। दूसरी बात, प्रयास हो कि ये हमारे जो डीएफओ महोदय हैं, जब उनसे बात करिए तो कहते नो हिंदी, तो प्रयास करिए हिंदी जानने वाला डीएफओ। ये तराई है, ये मंत्री जी से भी मैं कहना था, ऐसा 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 व्यक्ति लाइए जो हिंदी जाना। ये साउथ इंडिया के हैं, ये पहले मंदिर पर काम करते थे, जो बड़ी मंदिर वहाँ अकाउंट अफसर थे, इनके बारे में मुझे पूरा अध्ययन है। तो यहाँ ये बेचारे फंस गए हैं। यहाँ तराई का हो काका, का हो भैया, ये बोलने वाले लोग हैं, इनको समझ में आता नहीं। तो यहाँ समझने वाला अफसर है जो हिंदी जाने और सोहगी बरवा में रहने वाले मुसहर ऐसे आदमी को यहाँ पोस्ट करिए। बाकी सब चीजें ठीक है, हमें डेवलपमेंट करना है, आपका सहयोग जरूरी है। सरकार का पहले से हमारे डीएफओ साहब परमिशन नहीं देते हैं। एक इनको निर्देश दिया जाए कि जो सड़कें हैं, अगर हम तारकोल न बना पाए तो सीसी करना। ऑलरेडी जिस सड़क नहीं बनने देते हैं, हमने 6 किलोमीटर सड़क को कटवा दिया। वो जंगल के रास्ते इतनी पतली है, बाहर 7 मीटर चौड़ा बनवा रहे हैं उसी गेट से, क्योंकि परमिशन नहीं मिला। ये इसका बहाना लेते हैं, ये क्या बोलता है, वाइल्ड लाइफ की बहाना लेते हैं। जो हमने नियमावली पढ़ी, उस नियमावली में भारत सरकार के मंत्री भी कहते कोई उसकी दिक्कत नहीं, अगर तारकोल न लगाओ तो देने में कोई दिक्कत, बनाने में कोई दिक्कत ना। और जिस सड़क जाती है, हमारे डेफो कंजर्वेटर उस रास्ते जाते हैं। सोहगी बरवा जाने का एक रास्ता है, तो जो भारत नेपाल के सीमा पर बहुआर गांव है, वहां जाने का रास्ता है, वही रास्ता ब्लॉक होता है, वहीं से नेपाल शुरू होता है। उस सड़क को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ। फॉरेस्ट विभाग ये डेपो बैठे हैं, ये जो है उसमें थोड़ा सा सहयोग नहीं करते हैं। इनको सहयोग करने की भावना रखिए और कहिए सीसी, पीडब्ल्यूडी कहा हम नहीं बनाते हैं तो पैसा आपको देते हैं, सीसी कराओ, लेकिन सड़क चौड़ी बनाओ। उसमें पेड़ आ रहे हैं, सही है, पेड़ का मूल्य भी पीडब्ल्यूडी देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो मूल्य नहीं दे पाई जितना आप चाहेंगे। आप 10 लाख की खर्चा के 10 करोड़ मांगेंगे तो पीडब्ल्यूडी देने में असमर्थ होगी, सड़क नहीं बन पाएगा। सड़क बहुत पतली है, जाने के रास्ते अवरुद्ध हैं, ये वहाँ जरूरी है। दूसरा, मैं अपील कर रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से, आपसे भी, ये पत्रिका हम लोग मिली है, ये हिंदी भाषी देश है, राज्य, हिंदी में भी रहना चाहिए। अंग्रेजी हमें नहीं पढ़ते, अंग्रेजी नहीं जानते, क्या पढ़ेंगे? लड़का हमारा समझाएगा, बीवी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है तो हम कैसे जानेंगे भाई? तो इसको हिंदी में छपवाओ। दूसरी बात, प्रयास हो कि ये हमारे जो डीएफओ महोदय हैं, जब उनसे बात करिए तो कहते नो हिंदी, तो प्रयास करिए हिंदी जानने वाला डीएफओ। ये तराई है, ये मंत्री जी से भी मैं कहना था, ऐसा 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 व्यक्ति लाइए जो हिंदी जाना। ये साउथ इंडिया के हैं, ये पहले मंदिर पर काम करते थे, जो बड़ी मंदिर वहाँ अकाउंट अफसर थे, इनके बारे में मुझे पूरा अध्ययन है। तो यहाँ ये बेचारे फंस गए हैं। यहाँ तराई का हो काका, का हो भैया, ये बोलने वाले लोग हैं, इनको समझ में आता नहीं। तो यहाँ समझने वाला अफसर है जो हिंदी जाने और सोहगी बरवा में रहने वाले मुसहर
ऐसे आदमी को यहाँ पोस्ट करिए। बाकी सब चीजें ठीक है, हमें डेवलपमेंट करना है, आपका सहयोग जरूरी है, सरकार का सहयोग। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।